नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपराध के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से अक्सर आप सुनते होंगे कि आज इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया या आज इस अपराध के चलते इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो आखिर ये अपराध क्या होता है? हमारे मन में, हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर उठता है, लेकिन बहुत ही बेसिक जानकारी हमें अपराध के बारे में रहती है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर ये अपराध क्या होता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति किसी से ये डिफिनेशन पूछ दे कि आखिर ये अपराध की परिभाषा क्या होती है, इसे हमें थोड़ी सी समझाओ, तो ये जो आधे से अधिक व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इस चीज़ को हमने भी बहुत से लोगों से अपराध के बारे में पूछा और हमें ये विश्वास नहीं था कि इतने लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा अपराध की परिभाषा पे या अपराध की पे विस्तृत किसी चीज़ की जानकारी देने पर। लेकिन आधे से अधिक लोगों ने इस चीज़ का कोई भी सही जवाब नहीं दे पाए कि अपराध क्या होता है या उसकी डिफिनेशन नहीं बता पाए। हालांकि वो उन्हें मालूम था कि अपराध क्या है, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये अपराध क्या होता है, उसकी परिभाषा नहीं बता पा रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं कि अपराध क्या है और अपराध कितने प्रकार के होते हैं। आप में से बहुत से लोग हाई कोर्ट वाले भी वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें हम जान सकें कि अपराध क्या होता है और अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बहुत ही सही तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, विस्तृत तरीके से, आप जो भी कहें वो पूरी तरीके से जान लेते हैं कि आखिर ये अपराध क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। मैं आपको आशा और भरोसा दिलाता हूं कि जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कि आखिर ये अपराध क्या होता है। और अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको विस्तृत तरीके से, अच्छे से आप परिभाषा के साथ समझा सकते हैं कि आखिर ये अपराध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे हाई कोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी, हाई कोर्ट क्या है, कैसे हमारे बीच में आए, हाई कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी लीगल नॉलेज की तरह ही है। बहुत से लोग उसको प्यार भी दिए, बहुत से लोग सपोर्ट भी दिए, उसको बहुत से लोग देख भी रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन नीचे या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे मेन टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, जान लेते हैं कि अपराध क्या होता है। देखिए, अपराध को इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। अपराध को इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ गए, लेकिन इस चीज़ को हमको थोड़ी समझने के लिए एक सवाल का जवाब आपसे हमको चाहिए कि अपराध कब होता है। अपराध कब होता है? देखिए, आप में से बहुत से लोगों का शायद जवाब हो, अगर हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपराध कब होता है। हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए, जब कानून एवं नियम का उल्लंघन होता है तब अपराध होता है। जब कानून और नियम का उल्लंघन होता है तब अपराध होता है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो? क्या यही आपके मन में था कि कानून और नियम का उल्लंघन होता है तब अपराध होता है? तो कमेंट में बताइए यस। तो उसके बाद हमारे जहन में एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, उठ रहा है, वो ये है कि अपराध, जो कानून और नियम का उल्लंघन होता है वो तो अपराध हो गया, लेकिन ये कानून और नियम बनाता कौन है? कौन बनाता है कानून और नियम? आपको तो पता होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हम पूछ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट ज़रूर देखेंगे कि आप में कितने लोगों ने कमेंट किया है। अपराध, ये जो कानून और नियम है, उल्लंघन करने पर अपराध होता है, तोड़ने पर अपराध होता है, अगर उसको नहीं मानता है कोई तो अपराध होता है। लेकिन ये कानून और नियम बनाता कौन है? ये कानून और नियम संसद, शासन और प्रशासन बनाते हैं। आप हमारी बातों को समझे क्या? अपराध कब होता है? जब कानून नियम का उल्लंघन होता है या उसे कोई तोड़ता है या उसको नहीं मानता है। कानून और नियम को बनाता कौन है? कानून और नियम को शासन, प्रशासन और संसद के द्वारा कानून और नियम को बनाया जाता है। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? जब किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है, यानी नियम और कानून का उल्लंघन होता है, तो उसके बाद जो नियम और कानून बनता है वो बनाता कौन है? संसद, शासन, प्रशासन। ये चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को, दो चीज़ अगर आप समझ गए कि अपराध कब होता है, जब कानून और नियम का उल्लंघन होता है, और कानून और नियम कौन बनाता है? संसद, शासन, प्रशासन। यही चीज़ है अपराध को समझने के लिए। एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं, अपराध कब होता है? जब कानून और नियम का उल्लंघन होता है, और कानून नियम कौन बनाता है? संसद, शासन, प्रशासन। अब इसी को हम एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एक शब्दों के रूप में पिरो दें तो इसी की परिभाषा हो सकती है। आप भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। देखिए, अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित होगा? बहुत ही शानदार तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है कि जब संसद, शासन, प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या उसे तोड़ता है या उसको नहीं मानता है, तो उसे हम कहते हैं अपराध। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से इसकी आप परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शासन, प्रशासन, संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं नियम का पालन नहीं करता है या उसे उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अपराध। समझ पा रहे हैं आप? वही दो चीज़ें कि अपराध कब होता है? नियम और कानून
का जब उल्लंघन होता है, और नियम और कानून कौन बनाता है? संसद और प्रशासन। और इसी को हम एक शब्द के रूप में दे दिए है, यही परिभाषा होगी कि जब कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून और नियम का उल्लंघन करता है तो उसे हम कहते हैं अपराध। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक दो उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए कि संसद ने नियम बना दिया है, कानून बना दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति की वस्तु को चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो बिना जानकारी में चोरी नहीं कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि आपको मालूम है कि संसद द्वारा एक कानून बना दिया गया है कि आप किसी भी सामान की चोरी, किसी के भी सामान की चोरी नहीं कर सकते, लेकिन आपने ठीक उसके उलट जाके उस व्यक्ति के सामान की चोरी कर ली। आप इसको थोड़ी सी रिलेट कर पा रहे हैं कि संसद ने कानून बना दिया कि आप किसी भी व्यक्ति के सामान की चोरी नहीं कर सकते हैं, ठीक आप उसके उलट आपने जाकर उस व्यक्ति के सामान की चोरी कर ली, तो आपने क्या किया है? अपराध किया है। कैसे? संसद का कानून कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के सामान की चोरी नहीं कर सकते हैं, और आपने क्या किया है? आपने ठीक उसके उलट काम किया है कि आपने जाके उस व्यक्ति के सामान की चोरी कर दी है, यानी आपने संसद द्वारा बनाए गए कानून का आपने उल्लंघन किया है। तो आप क्या करते हैं? आप अपराध किए हैं। इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से हम दूसरा आपको उदाहरण दें कि मान लीजिए संसद ने कानून बना दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपने जाकर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी। तो आपने क्या किया है? आपने जो संसद ने कानून बनाया है, जो संसद का कानून कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपने जाकर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो आपने संसद द्वारा बनाए गए कानून और नियम का आपने उल्लंघन किया है, उसे तोड़ा है। तो आपने क्या किया है? आपने अपराध किया है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें आशा है कि आप समझ रहे होंगे। आपने किसी की हत्या कर दी तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का आपने ठीक तरीके से उल्लंघन किया है, क्योंकि संसद का कानून कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते हैं। अब इसी को हम पूरी जो आपको इतनी चीज़ें बताएं, इसको हम सारांश में समेटने की कोशिश करें और आपको बताएं कि अपराध क्या होता है। ये चीज़ तो हमको आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो ये चीज़ ये है कि जब संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं नियम का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या उसे तोड़ता है तो उसे हम कहते हैं अपराध। बहुत ही सरल, बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही सुचारू रूप से परिभाषा दिया गया है। अब आप इसको जितना ज़्यादा आप इसको दही मलाई लगा के जितना ज़्यादा बृहद कर सके, जितना ज़्यादा लोगों को अपनी और भाषा का प्रयोग करके समझा सकें, उतनी ही बड़ा अपराध की परिभाषा है। अपराध की परिभाषा बहुत ही छोटी है, लेकिन हम आपको समझाते इतनी बड़ी चीज़ों में ले आके बैठा दिए हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर समझ लेंगे तो आप किसी के सामने अपराध की परिभाषा को अच्छे से प्रकाशित कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे अपराध क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। और एक बार और आपको बता दे रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून का उल्लंघन करता है या नहीं मानता है या उसे तोड़ता है तो उसे हम कहते हैं अपराध। अपराध आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, जान लेते हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा नंबर है असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा है वो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि जब पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है तो उसे हम कहते हैं संज्ञेय अपराध। यानी इसको समझें तो पुलिस के पास उस समय पे कोई वारंट न हो, किसी भी कोर्ट के या किसी भी जज या मजिस्ट्रेट की अनुमति न हो, फिर भी जाके किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है तो उसे हम कहते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध बहुत ही गंभीर किस्म के, संगीन किस्म के अपराध होते हैं। इसमें समाज में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गलत संदेश जाता है, और ये बहुत ही संगीन किस्म के अपराध होने के कारण ही पुलिस इसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट की अनुमति के अधिकार पुलिस को दिया गया है कि वो जाके तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराए जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल या संज्ञेय अपराध किया हो। इस अपराध की श्रेणी में आपको बता दें कि हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, ये जितने भी चीज़ें संगीन, डकैती हो गई, ये जितने भी संगीन अपराध होते हैं ये सब चीज़ शामिल होते हैं संज्ञेय अपराध में। और इसी के लिए पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि अगर ये अपराध कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट की अनुमति के जाके पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे जान लेते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2L में बताई गई है। उसमें परिभाषित किया गया है कि जब पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी पुलिस के पास ये राइट नहीं होता है, अगर उसके पास कोई वारंट नहीं है या कोई कोर्ट की अनुमति नहीं है, तो अगर कोई भी वो अपराध असंज्ञेय अगर अपराध किया है तो उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, यानी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बिना किसी वारंट या बिना किसी कोर्ट की अनुमति के पुलिस को गिरफ्तार करने का हक नहीं होता है, उसे हम कहते हैं असंज्ञेय अपराध।
जबकि संजय अपराध में आपने देखा कि पुलिस बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट की अनुमति के डायरेक्ट जाकर किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंजय अपराध में पुलिस के पास वारंट होना जरूरी है या कोर्ट की अनुमति होनी, उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की कोर्ट की अनुमति होनी बहुत ज़रूरी है, तभी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। इसका कारण यह है कि असंजय अपराध में बहुत ही सामान्य किस्म के अपराध आते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी से धोखाधड़ी करना, लूटपाट, बहुत छोटी बहुत मोटी लूटपाट, या तो मान लीजिए कि गवाही के तौर पे झूठे साक्ष्य देना, मानहानि का केस करना, ये जितने गाली गलौज करना, ये छोटे मोटे जो भी अपराध होते हैं वो असंजय अपराध आते हैं, ये बहुत बड़े अपराध नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें पुलिस को एक कोर्ट की अनुमति लेने की ज़रूरत होती है या कोर्ट का वारंट होना पुलिस के पास ज़रूरी होता है, तभी वो जाके पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार वो नहीं कर सकती है। ये होता है संजय अपराध। संजय अपराध में पुलिस को वारंट की या कोर्ट की अनुमति ज़रूरत नहीं होती है, जबकि असंजय अपराध में पुलिस को वारंट की या कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत होती है, तभी वो जाके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा वो किसी भी कीमत में उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि सामान्य तरीके के अपराध होते हैं, जबकि संजय अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप संजय अपराध और असंजय अपराध समझ पा रहे होंगे कि क्या है संजय अपराध और क्या है असंजय अपराध। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको क्राइम मतलब अपराध क्या होता है और अपराध कितने प्रकार के होते हैं अच्छे से समझ हमें आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में करके बताइए किस चीज़ को हम समझ में नहीं आ रहा है या किस चीज़ और आप समझना चाह रहे हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो ला फिर से बनाएंगे। और अभी हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप इस वीडियो को देखते रहें। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।